बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत किस तरह पाकिस्तानी मज़दूरों को रोज़गार फराहम कर रही है। दूसरे नंबर पर तज़किरा करेंगे मुख्तसर सा टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसका तारुफ आपको देंगे और बताएंगे कि ये किस तरह पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और तीसरे नंबर पर किस तरह भारत और बांग्लादेश के टेक्सटाइल के आर्डर्स पाकिस्तान ले उड़ा। सबसे पहले बीबीसी की रिपोर्ट के मुतालिक बात करते हैं। बीबीसी के नुमाइंदे ने ऑन ग्राउंड जाके मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स, मिल मालकान्स और कुछ हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत की, जिसमें उन्हें पता चला कि वाकई ये इंडस्ट्री जो है फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रही है, अच्छा खासा रोज़गार जनरेट कर रही है। हुकूमती नुमाइंदों में से इन्होंने बात की आलिया हमज़ा मलिक, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन की। तो इन्होंने बताया कि ये जो बेहतरी आई है ये हुकूमत की अमली इक़दामात के मरहून मिन्नत है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो बूस्ट आया है ये उसी वजह से है। इन्होंने बताया कि कुछ मिल्स मालकान ने उनसे को ये भी कहा है कि उनके पास जून 2021 तक के आर्डर्स मौजूद हैं, जिनको पूरा करने की वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलिया हमज़ा मलिक ने टेक्सटाइल मिल्स ओनर को मशवरा दिया कि वो यार्न एक्सपोर्ट करने की बजाय वैल्यू एडेड चीज़ें बनाएं, जैसे कपड़ा है, टावल्स हैं और बेड लिनन्स वगैरह हैं, ये बना के बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बीबीसी के नुमाइंदे ने एक बात उनके साथ डिस्कस की कि इस साल कपास की गांठें जो हैं वो 12.5 मिलियन गांठों के मुकाबले में 7.5 मिलियन गांठें पैदा होने की तवक्को है। तो इससे वो किस तरह नबर्द आजमा होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके ऊपर पॉलिसी बना रही है, हम उनकी ड्यूटी कम कर देंगे ताकि वो आसानी के साथ रॉ मटीरियल इंपोर्ट कर सकें और इंडस्ट्री को मज़ीद जो है बूस्ट अप कर सकें। कुछ पाकिस्तानी अखबारों के ऊपर आते हैं, जिनमें से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी यही खबर लगाई कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री जो है वह फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रही है। डॉन ने भी ये खबर लगाई कि टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ख़ासा इजाफा देखा जा रहा है। बातें इस सेक्टर का मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवा दूं। इसकी आप दो बेसिस समझ लें, एक लूमे जो कि ज़्यादातर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, दूसरी टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि ज़्यादातर कराची के अंदर मौजूद हैं, यानी एक पंजाब में और एक सिंध में। ये दोनों मिल के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बनाते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये लूम्स क्या भला है। लूम्स जो है ये एक वीविंग यानी रा कपड़ा बुनती है, उसके बाद ना ये प्रोसेसिंग कर सकती है, उसकी फिनिशिंग वगैरह ये बाद में आगे जाके होती है। जबकि टेक्सटाइल मिल के अंदर मुख्तलिफ शोबा जात होते हैं जिनमें काम होता है, जैसे स्पिनिंग है, यानी जिनिंग से वो जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से वो गांठें लेते हैं और स्पिनिंग के अंदर उससे धागा बनाया जाता है। उसके बाद वीविंग होती है यानी कपड़ा बुना जाता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है जिसमें उसकी फिनिशिंग कपड़े की, जैसे कलर वगैरह है और पैकिंग वगैरह, ये सारा काम ये दो चीज़ें करती हैं। इसके अलावा ये सेक्टर जो है वो यार्न पैदा करता है और इसको एक्सपोर्ट करता है, और इस तरह पाकिस्तान यार्न एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का हिस्सा 8.5% है। अगर डॉलर में कहें तो डॉलर में आप लगा लें ये हिसाब, और एशिया के अंदर ये 8वां बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान। काटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर ये चौथे नंबर पे आता है, और काटन या कपास को इस्तेमाल करने वाले ममालिक में ये तीसरे बड़े ममालिक में से इसका नाम आता है। इसके अंदर टोटल
23 टेक्सटाइल मिल्स इस वक्त काम कर रही हैं, और लूमें जो हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 लाख लूमें जो बंद पड़ी हुई थी फैसलाबाद, वो सारी की सारी चल रही हैं, और जो नई लगने वाली लूम्स हैं उनका इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। ये पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स जो है, यानी टोटल जितने मज़दूर हैं उनमें से 40% लोगों को मजदूरी देता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेक्टर। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इसकी 60% या इससे थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। अब आते हैं कि ये एक्सपोर्ट क्या करते हैं। एक्सपोर्ट ये ज़्यादातर करते हैं ग्लव्स, इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, स्पोर्ट्स ग्लव्स करते हैं, निटवेयर यानी फैब्रिक्स या कपड़ा वगैरह, इसके अलावा ये यान यानी धागा, और टेरी प्रोडक्ट्स यानी टॉवल्स और चादरें वगैरह, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट करता है ये सेक्टर। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि लूमें जो हैं वो 10 से 20 लाख तकरीबन बताई जा रही हैं। अगर एक लूम के अंदर कम से कम 2 बंदों का भी हम हिसाब किताब लगाएं कि वो स्टाफ मौजूद होगा, तो इस तरह ये 40 लाख लोगों को रोज़गार देती हैं। इसके अलावा 435 मिलें भी अलग से हैं जिनमें स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये अच्छे खासे लोगों को रोज़गार फराहम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, इनका जीडीपी ऑफ पाकिस्तान में अगर हिस्सा देखें तो वो 8.5% है, यानी 100 में से पूरे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन या उसका कमाया हुआ पैसा और इस इंडस्ट्री का कमाया हुआ पैसा, इसका 8.5 रुपये 100 में से आप समझ लें आसान अल्फाज में। दूसरा, ये एक्सपोर्ट जो है वो 60% इसका हिस्सा है, यानी इतना बड़ा हिस्सा जितनी टोटल इंडस्ट्री और है टेक्सटाइल के अलावा वो 40% बनाती है एक्सपोर्ट, और ये अकेली 60% बनाती है। जितने भी मज़दूर हैं उनमें से ये 40% मज़दूरों को काम देती है। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी नहीं है। गुज़श्ता हुक्मरानों ने नाअहली का मुजाहरा किया और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया, और बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हुई। अब आते हैं किस तरह पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के आर्डर्स ले उड़ा। कोविड की वजह से चूँकि वहाँ ज़्यादा सख्त लॉकडाउन है, इसलिए वहाँ से जो आर्डर्स, वहाँ जो बाहर से बैरूनी मुल्कों से, यूरोपियन कंट्री से जो उनके कारोबारी पार्टनर्स थे, उन्होंने बेहतर समझा कि वो इसके आर्डर पाकिस्तान को दें। तो पाकिस्तान खुश है इन आर्डर्स को पाकर, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान ये अपनी इस वक्त की जो फुल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के ऊपर उनकी मिलें चल रही हैं वो इसको बरकरार नहीं रख पाएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्री पाकिस्तानी ही बांग्लादेश में बैठी है और वहाँ से वो वापस आएगी जब पाकिस्तान ख़ुद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस इंडस्ट्री में इस्लाहात लाकर इसको इस काबिल बनाया जाए कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर अपना जो हिस्सा अपना डालती रही हैं 60% वाला, इससे ज़्यादा डालें, कम ना डालें। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगर हम नवंबर का इजाफा देंगे पाकिस्तान का तो ये 7% से भी ज़्यादा बनता है, जबकि इंडिया के एक्सपोर्ट के इजाफे में 5% से भी ज़्यादा कमी है। अगरचे ये कोविड की वजह से है, वो इसको मेंटेन कर लेंगे बाद में, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए एक टफ़ कंपटीटर बनने जा रहा है और बहुत सारे आर्डर उनको वापस मिलने नहीं वाले। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत इसमें काफ़ी हद तक संजीदा है। उनकी संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हुकूमत ने इसके लिए एक अलग से टेक्सटाइल डिवीज़न के नाम से एक महकमा खड़ा कर दिया है, जो इन मिल मालकान को पेश आने वाले मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेगा उनकी मदद से। यानी जो उनको मसाइल होंगे ये उनको बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, और इसको प्रेज़ाइड जो है वो रज़ाक दाऊद कर रहे हैं।
اس کے علاوہ حکومت نے بجلی کے ان کے بل جو ہیں وہ آدھے سے بھی زیادہ کم کر دیے ہیں، اچھی خاصی ان کو مراد دی ہیں۔ را مٹیریل اگر ان کو کم پڑتا ہے تو ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے وہ ان کو سستا را مٹیریل بھی لے آنے کی اجازت ضرور دیں گے اور پورا ہیلپ آؤٹ کریں گے تاکہ یہ انڈسٹری ایسے ہی پھلتی پھولتی رہے اور پاکستانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی رہے اور اسی طرح پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرتی رہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اسی رفتار کے ساتھ پاکستان سے روشن پاکستان کا سفر جاری رکھے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم قائم و دائم رکھے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔